नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो यह आधुनिक भारत का जो चैप्टर है वो है आधुनिक शिक्षा का विस्तार और संवैधानिक विकास। तो पहला क्वेश्चन कथन और कारण का है। प्रबुद्धकालीन इतिहासवेत्ताओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया। कारण, उनके प्रयासों से संवैधानिक और सामाजिक इतिहास का उन्होंने आधार बनाया। तो दोनों सही हैं या फिर कोई एक सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर है ए। तो कह सकते हैं कि प्रबुद्धकालीन इतिहासवेत्ताओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया, करेक्ट है। और कारण भी बिल्कुल सही है कि उनके प्रयासों से संवैधानिक और सामाजिक इतिहास का उन्होंने आधार बनाया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश ने की। कॉर्नवालिस, बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपकी की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। थर्ड, सन 1863 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिहारी लाल गुप्ता। तो सन 1863 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय आपके हैं सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। 4, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना डैश में हुई थी। नेवी दिया हुआ है मित्रों, ये नेवी होगा। तो रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना आपके 1934 में हुई थी। 5, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई? 1860, 1862, 1866, 1878। तो जिस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई वो वर्ष था मित्रों 1878, डी 1878। क्वेश्चन 6, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? इरेस्मस, सर्वेंटिस, मोंटेग, पोक्सियो। तो हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई आपके थे इरेस्मस। 7, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी? पायोनियर, मद्रास स्टैंडर्ड, इंडियन ओपिनियन, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो जिस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी वो है आपका ए पायोनियर। 8, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब जमींदारी उन्मूलन की स्तुति करने वाला प्रस्ताव अंगीकार किया? 1935, 1945, 1947, 1950। तो कार्यकारी समिति ने जब जमींदारी उन्मूलन की स्तुति करने वाला प्रस्ताव अंगीकार किया वो है आपका डी 1950। 9, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई? एस.ए. डोंगे, पी.सी. जोशी या फिर बी सुभाष बोस, सी आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण या फिर एम.ए. जिन्ना। तो जिसके नेतृत्व में हुई थी वो है आपका आचार्य नरेंद्र देव वो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 10, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा का आंदोलन संगठित करने का प्रयास किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खां, नवाब अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद अली जिन्ना। तो वाराणसी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर जिसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा का आंदोलन संगठित करने का प्रयास किया था वह हैं आपके बी सैयद अहमद खां। 11, गिफ्ट टू मोना थ्रिस्टस नामक कृति किसने लिखी थी? राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो गिफ्ट टू मोना थ्रिस्टस नामक कृति आपकी लिखी गई राम मोहन रॉय के द्वारा। 12, 1806 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की? सिंधिया, होलकर, पेशवा, भोंसले।
तो 1806 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी की होलकर के साथ। 13th, लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा? एडविन आर्नोल्ड, पी.ई. रॉबर्ट्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू। तो लॉर्ड रिपन को जिसने भारत का उद्धारक कहा था वो है आपका सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 14th, भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य कब प्रारंभ किया? 1857, 1882, 1897, 1904। तो भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य आपका प्रारंभ किया था मित्रों 1904। 15th, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे? सी.आर. दास, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे वो हैं आपके डी, मोतीलाल नेहरू, जबकि सी.आर. दास, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान रहे। 16th, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1935, 1936, 1930, 1933। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपकी की गई 1936। 17th, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं एस.एन. सेन, रुद्रांशु मुखर्जी, एस.पी. चौधरी, ताप्ती राय। तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं आपके रुद्रांशु मुखर्जी। 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस, वारेंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर, मदन लाल ढींगरा, करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला। तो जो सुमेलित नहीं है मित्रों वो है आपका डी, जबकि बाकी सारे सुमेलित हैं। देख लेते हैं। वारेंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर, युगांतर, मदन लाल ढींगरा, करजन वायली की हत्या से संबंधित, रास बिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम, एस.के. वर्मा, इंडिया हाउस। 19वां, निम्नलिखित में से रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. लीवीदेव, अथान सी.एस. निकितन, मैक्सिमम गोरकी। इनमें से कोई नहीं। तो रूस में भारतीय विद्या का जनक आपके कहा जाता है शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, विपिन चंद्र। तो जो सबाल्टर्न इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं आता है वह है आपका डी, विपिन चंद्र। 21, फिर से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है मित्रों? सी, देख लीजिए। जबकि सही सुमेल क्या है? रमेश चंद्र दत्त, भारत का आर्थिक इतिहास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। 22, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बोकेसियो, इरेस्मस, थॉमस मूर, शेक्सपियर। तो द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक आपकी लिखी गई थी बी, इरेस्मस। 23, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण 1860 किसके अत्याचारों का वर्णन करता है? सरकार के, महाजनों के, जमींदारों के, नील बागान मालिकों के। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण जिसके अत्याचारों का वर्णन करता है वह है नील बागान मालिकों के। 24, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था यातायात से, उद्योग से, शिक्षण संस्थाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर आपका संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। 25, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? आर.सी. मजूमदार, आर.सी. रायचौधरी, विपिन चंद्र, आर.सी. दत्त। तो भारत का आर्थिक इतिहास आपके लिखा गया डी, आर.सी. दत्त के द्वारा। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? लखनऊ, कराची, फैजपुर, लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1931 के अधिवेशन में जिस स्थान पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था वो है आपका कराची। 27 किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, आशफ खां, दुर्गादास। तो जिस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था वो है आपका बी, मोहम्मद रजा खां। 28 ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? एच किचनर ने, क्लाड अचिनलेक ने, ट्रेवर ऑस्टिन, टॉमस हेनरी। तो जिसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था ब्रिटिश सेना में वो हैं आपके एच किचनर। 29 किस अधिकार पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर एक अधिकार बना रहा था? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो जिस अधिकार पत्र चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर एक अधिकार बना रहा था वो है आपका बी, 1813 का चार्टर एक्ट। 30 निम्न में से कौन हैप्पी क्लब का संस्थापक था? गोविंद बल्लभ पंत, ज्वाला दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडापाल, भवानी सिंह। तो जो हैप्पी क्लब का संस्थापक था वो है आपका ए, गोविंद बल्लभ पंत। 31 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1900, 1904, 1909, 1912। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जिस वर्ष पारित किया गया था वो है आपका बी, 1904। 32 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? साइमन कमीशन, कोठारी कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन। तो जो आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था वो है आपका ए, साइमन कमीशन। जबकि भारत में शिक्षा विकास से संबंधित जो आयोग थे उनमें कोठारी, हंटर, सैडलर ये 3 कमीशन थे। नेक्स्ट 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, M.A. अंसारी, आसफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी भी दिया हुआ है मित्रों, तो देख लीजिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी ही हैं। 34 निम्नलिखित में से किस अधिनियम से औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया गया? 1853, 1858, 1861, 1892। तो जिस अधिनियम से औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया गया वो है आपका मित्रों 1861। नेक्स्ट 2 में दी गई उनकी पुस्तकों से मिलान करना है। R.P. दत्त, जदुनाथ सरकार, ताराचंद और विपिन चंद्र। तो मित्रों आप देख लीजिए और अपना अनुमान लगा लीजिए कि किससे ये मैच कर रहा है। हम सही उत्तर की तरफ बढ़ें तो आपका सही उत्तर है मित्रों ई। तो R.P. दत्त, इंडिया टुडे, जदुनाथ सरकार, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ताराचंद्र, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, विपिन चंद्र, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। 36 निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? क्लाड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे, फादर पेड्रो द सिल्वा। तो जो यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे वो थे आपके चारों मित्रों, क्लाड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे, फादर पेड्रो द सिल्वा। 37 1856 में कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पारित किए? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम। तो सही उत्तर कोड से मिलान करिए। तो सही उत्तर है आपका बी 1, 2 और 3। तो 1856 में कंपनी सरकार ने जो अधिनियम पारित किए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम।
38 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। तो सबसे पहले कथन ए देख लेते हैं मित्रों। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। तो सही है, क्या सही है मित्रों? अनुमान लगाइए। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम था। तो ये भी कथन सही है, अनुमान लगाइए। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है और कारण के रूप में भी ये सही है मित्रों। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट 39 प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। तो जिस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ वो वर्ष था आपका 1922। 40 रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्त किया गया? 1924, 1929, 1934, 1939। तो रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को जिस वर्ष में नियुक्त किया गया वो है मित्रों आपका ए 1924। नेक्स्ट 41 सिंध का बम्बई प्रांत में पृथक्करण किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या 1919 या 1935। तो सिंध का बम्बई प्रांत से पृथक्करण किया गया आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा। 42 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कूट आपका सही हो सकता है, अनुमान लगाइए। तो पहले हम आते हैं मित्रों, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में तो देख लेते हैं। पहला, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 प्रस्तावित की गई। तो ये क्या सही है मित्रों? तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। तो सही है मित्रों, अनुमान लगाइए। नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा, अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब भी भाग लेने की अनुमति थी जबकि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था। तो ये मित्रों भी सही है। नेक्स्ट चौथा, लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया। तो मित्रों ये भी सही है। तो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में 1, 3, 4 सही है। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। डी 1, 3 और 4। 43 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी। ए, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 60 तक की वृद्धि। सही है? नहीं। बी, अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये सही है, ये गलत है। आगे देखते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ये 1892 के अधिनियम के नहीं। डी, अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। तो ये मित्रों भी गलत है। तो ये आपके सही कथन है, देख लीजिए। 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैधानिक सिविल सेवा के बारे में सही नहीं है? तो चारों कथन देखिए वैधानिक सिविल सेवा के बारे में। पहला कथन, केवल भारतीयों को इस सेवा के लिए मनोनीत किया गया था। तो ये सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। बी, इस सेवा में चयन की कसौटी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी। तो ये भी सही है। सी, चयनित व्यक्ति को केवल उसके प्रांत में ही लगाया जाता था। तो ये मित्रों भी सही है। डी, वैधानिक सिविल सेवा को 1913 में समाप्त कर दिया गया। तो ये मित्रों आपका गलत है। डी आपका गलत है, देख लीजिए। 45 कथन और कारण का प्रश्न है।
तो कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। और आर, यूरोप से महंगी धातुओं का अंतः प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। तो सही उत्तर कौन सा है मित्रों? देखिए, अनुमान लगाइए। सही है आपका ए, मतलब दोनों आपका सही है। रॉलेट एक्ट 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, द इंडियन प्रेस एक्ट 1931 या कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899। तो जो अधिनियम गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है वो है आपका बी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। 47, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, मीरान, मीर जाफर, शौकत जंग। तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या आपकी की गई मीरान के द्वारा। 48, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, इझावा आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, जस्टिस आंदोलन, श्री नारायण गुरु, आत्मसम्मान आंदोलन, CM मोदलियार, नायर आंदोलन, CV रमन पिल्लई। जो युग्म आपका सुमेलित है वो है डी, नायर आंदोलन, CV रमन पिल्लई। और बाकी के आंदोलन को भी आप देख लीजिए मित्रों, कौन नेतृत्व करता थे, इम्पोर्टेंट है। 49, मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न भिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख के हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली दाग सकें। यह निम्नांकित कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी। तो यह कथन मित्रों आपका है चार्ल्स वुड का। नेक्स्ट 50, स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवांशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ? 1833, 1853, 1861 या 1883। तो स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवांशिक उपाधि प्रदान करना आपका शुरू हुआ 1861 में। 51, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, वैलेंटाइन सिरोल, द लेगेसी ऑफ लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल 1935 to 1942, शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज खां, माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। तो जो सही सुमेलित नहीं है मित्रों वो है आपका बी, वैलेंटाइन सिरोल वाला बिल्कुल सही नहीं है। तो देख लीजिए सही सुमेल कौन कौन सा है दोबारा से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, थियोडोर एल से, द लेगेसी ऑफ द लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल 1935-42, शाहनवाज खां, माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। 52 सुमेल करना है तो देख लीजिए 1854, 1882, 1904, 1917। और दूसरी तरफ है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर शिक्षा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो अपना अनुमान लगाइए, सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो सही उत्तर है मित्रों 1854 में शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, 1882 हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित, 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1917 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो 53, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? आशुतोष मुखर्जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था वो है आपका आशुतोष मुखर्जी। 54, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर भारतीय गणतंत्र का संविधान। तो जिस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ वो है सी, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 55, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, एडविन आर्नल्ड, चार्ल्स ट्रेवेलियन। तो जो प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था वो है आपका
डी चार्ल्स ट्रेवलियन। 56 निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? तो 1909 का अधिनियम, 1919, 1930 या फिर 1935 का अधिनियम। तो जिसने यह कार्य किया, जिस अधिनियम ने, वो है आपका 1935 का अधिनियम, जिसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी। 57 निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? सर आरजी भंडारकर, सर शंकरन नायर, सर तेज बहादुर सप्रू, सर आशुतोष मुखर्जी। तो सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति आपके थे सर आरजी भंडारकर। नेक्स्ट 58 उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? प्रेस एक्ट 1910, प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1937, प्रेस सेंसर एक्ट ऑफ 1868, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो उस अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत किसी भी देशी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने की आज्ञा प्रतिज्ञा पत्र देना होता था, वह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। 59 निम्नलिखित में से किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 निर्धारित किया? इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, कोल्हापुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़। तो जिसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया और जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित किया गया, वो है आपके बड़ौदा के गायकवाड़। क्वेश्चन 60 और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ? 1911, 1919, 1923 या फिर 1934? तो जिस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ वह वर्ष है आपका सी 1923। तो ये मित्रों अंतिम प्रश्न था और ये जो भारत में शिक्षा का विस्तार और संवैधानिक इतिहास है उसका पहला पार्ट है। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।